तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको मैंने इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ करते हैं, नंबर लाइन पे कैसे प्रूफ करते हैं वो मैंने बताया था, और कुछ क्वेश्चन भी दिया था। तो वो मैं क्वेश्चन अब कराऊंगा। अब मैं आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, पॉलिनोमियल। तो मैं पॉलिनोमियल को खत्म करने के बाद जो कुछ क्वेश्चन बचे होंगे और उसको मैं कराऊंगा। एनसीईआरटी बुक आप लोग फॉलो करिएगा इसके लिए। तो मैं पॉलिनोमियल पे आता हूँ, पॉलिनोमियल बताता हूँ आपको। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा वो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। आज मैं इंट्रोडक्शन ही बताऊंगा इसमें, आज मैं इसमें इंट्रोडक्शन बताऊंगा। देखिए पॉलिनोमियल में हमें बेसिकली हमें पढ़ना क्या है इसमें, पॉलिनोमियल में आपको पढ़ना क्या है। पहले इंट्रोडक्शन, पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको इसमें, इंट्रोडक्शन दूंगा इसमें पॉलिनोमियल में। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे दूंगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। थर्ड नंबर पे दूंगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। धीरे धीरे सारी चीजें हम एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, धीरे धीरे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में किसका देखना है, किस पॉलिनोमियल का देखना है आपको? क्वाड्रेटिक, लीनियर, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। अभी सब धीरे धीरे लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकली, आपको ज्योमेट्रिकली देखना है। बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकली, जियोमेट्रिकली, जियोमेट्रिकली, बाय ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल का रूट देखना है। आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल का, पहले आप लोगों ने पॉलिनोमियल में जीरोस भी देखे होंगे, रूट कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टर कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें आप कुछ कुछ पढ़ रखे हैं, मैं सारी चीजें फिर रिकॉल कराऊंगा। फोर्थ नंबर पे आपको पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन, बिटवीन जीरोस, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। COFF कर लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इतनी सारी चीजें आपको पढ़ना है। यही चीज आपको चार चीजें इसमें पढ़नी है। आप लोग पिछली क्लासेस में रूट के बारे में पढ़े, पॉलिनोमियल का रूट कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो कुछ कुछ वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, तो कुछ कुछ चीजों से आप जानते हैं। मैं फिर रिकॉल कराऊंगा अभी। तो पॉलिनोमियल में इंट्रोडक्शन में देने वाला, मैं इंट्रोडक्शन ही दूंगा आज। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आता हूं इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन बताता हूं कैसे, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, मैं इरेज करता हूं। पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको आना चाहिए। अब वो चीजें मैं रिकॉल करा रहा हूं, आपको रिकॉल करा रहा हूं बाबू। बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। अब जैसे देखिए पॉलिनोमियल का मतलब होता क्या है। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली, पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत। नोमियल का मतलब, ये पॉली आपका, ये पॉली और ये नोमियल, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये होता है टर्म्स, ये होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसमें बहुत सारे टर्म प्रेजेंट हो। बात आती है टर्म्स की। टर्म्स क्या होता है? तो टर्म्स आप बिल्कुल जानते हैं, यहां पे लिखे टर्म्स। देखिए मैं सारी चीजें बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं डिफिनीशन लिखवाऊंगा। लास्ट में सारी चीजें मैं डिफिनीशन लिखवाऊंगा, पहले आप लोग जानिए इसको। टर्म्स क्या होता है, टर्म्स किसे बोलते हैं? टर्म्स को जानने से पहले आपको क्या जानना पड़ेगा? टर्म्स वर्ड तब आया जब आपको मालूम होना चाहिए क्या? वेरिएबल, 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 वेरिएबल एंड कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट। टर्म्स वर्ड तब आया जब आपको मालूम होगा वेरिएबल और मालूम होगा कांस्टेंट। तो वेरिएबल का मतलब क्या है? जैसे वेरिएबल का मतलब आप अपनी तरफ से वैल्यू को असाइन करते हैं। असाइन का मतलब आप अपनी तरफ से देते हैं। वेरिएबल को यूजुअली हम डिनोट करते हैं x, y, z डॉट डॉट। तो कोई अल्फाबेट
अल्फाबेट कह लीजिए, लेटर्स कह लीजिए, तो वो वेरिएबल से हम डिनोट करते हैं। तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू आप अपनी तरफ से वैरी करा सकते हैं। वेरिएबल का मतलब आप इसको वैरी करा सकते हैं, वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, तो इस टाइप को हम बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू, फिक्स्ड नंबर, जैसे 2 3, मतलब कोई फिक्स नंबर जो एकदम फिक्स हो, चेंज को कुछ नहीं हो उसमें, उस टाइप के नंबर को बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट हो गया। तो वेरिएबल और कांस्टेंट जहां दोनों एक साथ प्रेजेंट हो जाते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक साथ प्रेजेंट हो जाते हैं, तो वहां पे किसकी बात आती है बाबू, टर्म्स की बात आती है। जैसे देखिए हमने 3 लिया, ये कांस्टेंट नंबर, हमने कांस्टेंट और इनटू मल्टीप्लाई कर दिया x से। हमने क्या किया, वेरिएबल x लिया और ये कांस्टेंट 3 लिया, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो 3x है, ये 3x एक टर्म्स आ गया, 3x क्या आ गया, एक टर्म्स आ गया, तो इसको बोलते हैं टर्म्स। तो आप लोग लाइक टर्म किसे बोलते हैं, अनलाइक टर्म किसे बोलते हैं, जहां सेम टाइप का टर्म्स हो उसे लाइक बोलते हैं, जहां डिफरेंट टाइप का टर्म्स हो उसे अनलाइक टर्म्स पढ़ते हैं। तो ये सब आप चीजें पहले से पढ़ चुके हैं। तो टर्म्स जान लिया आप लोग, वेरिएबल, कांस्टेंट। अब पॉलिनोमियल की बात आती है, तो आप ये भी जानते हैं कि अगर एक टर्म्स प्रेजेंट होता है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स आते हैं तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स आते हैं तो ट्राइनोमियल। तो ये लोग आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आप जैसे एक टर्म्स है, ये 3x क्या है, पूरा एक टर्म्स है, तो ये क्या है, मोनोमियल। इसी में +2 कर दें, इसी में +2 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। इसी में फिर क्या कर दें, x² कर दें, मतलब x² ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे +x² कर लीजिए, तो एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो ये 3 टर्म्स आ गया, तो 3 टर्म्स आ गया मतलब ट्राइनोमियल। तो ये आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल कैसे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करते हैं, तो पॉलिनोमियल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अब वो मैं बताता हूं आपको। इतनी चीजें आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब मैं आता हूं पॉलिनोमियल के मेन टॉपिक पे। अब यहां से आपका स्टार्ट है पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल के लिए पहली बात इस बहुत सारे टर्म्स होने चाहिए। तो आपके पास सबसे पहले क्या आया, एक x वेरिएबल आया। पॉलिनोमियल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं पहले हम वो सीखेंगे, कैसे बनाते हैं। जैसे आपके पास क्या आया, एक x वेरिएबल आया, ये आप जानते हैं वेरिएबल है। क्या है बाबू, वेरिएबल। वेरिएबल आपके पास आ गया। अब क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए क्या, m। ये क्या है, m क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉन। अच्छा पहली बात आप जान लीजिए कि जैसे इंटीजर मैंने बताया था, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, ये z या i कह लीजिए, और i से डिनोट करते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, +1 +2 +3 +4, ये पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, ये इसको कह लीजिए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर क्या होता है बाबू, निगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, ऐसे निगेटिव इंटीजर ऐसे चलता चला जाएगा। तो अगर हम आपसे बोले कि नॉन निगेटिव इंटीजर, अगर मैं आपसे बोलूं नॉन निगेटिव इंटीजर, निगेटिव तो नहीं हो, नॉन निगेटिव जब बात आ जाएगा, जब हम यहां पे बोलेंगे नॉन निगेटिव या नॉन पॉजिटिव, तो आप पहले यहां पे क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव, ये पॉजिटिव इधर, नॉन पॉजिटिव, यहां पे लिखिए नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव, नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव, ऐसे लिखिए, रुक जाइए, ऐसे लिखिए इसको। जब मैं आपसे बोलूं, देखिए पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर जान गए आप लोग, निगेटिव इंटीजर। अब जैसे मैं बोलूं नॉन निगेटिव, जैसे बोलूं मैं यहां पे लिखिए नॉन निगेटिव इंटीजर। जब नॉन निगेटिव इंटीजर की बात आई तो इंटीजर तो हो ही, नॉन निगेटिव नहीं हो, तो निगेटिव नहीं होगा तो क्या पॉजिटिव, लेकिन हम क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर में हम 0 से स्टार्ट करते हैं। नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव नहीं हो, इंटीजर निगेटिव नहीं हो, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2
3 4 डॉट डॉट। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नहीं हो, पॉजिटिव नहीं हो, क्या हो, निगेटिव, लेकिन यहां से जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में बस क्या होता है, जीरो इंक्लूड होता है और बाकी पॉजिटिव इंटीजर, यही होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इसको ध्यान में रखिएगा, इसका मैं यूज करूंगा। तो अब मैं आपको बोला कि x वेरिएबल आपके पास आया, x वेरिएबल आपके पास आया और n क्या आया, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर लिख लीजिए। देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर आया और इसके बाद कोफिशिएंट। अच्छा कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब जैसे आपको मैंने 3 × x दिया, तो वेरिएबल के साथ जो क्वांटिटी प्रोडक्ट में होती है, जो x के साथ कोई वैल्यू प्रोडक्ट में होती है, जो वैल्यू प्रोडक्ट में होती है वेरिएबल के साथ, तो इसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। तो ये 3 क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या, मल्टीप्लाई में है, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है, तो वेरिएबल के जो मल्टीप्लाई में होता है तो उसको बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट, ये भी आप जानते हैं। तो आपको क्या होगा बाबू, आपको कुछ कोफिशिएंट मिलेंगे, वो कोफिशिएंट क्या क्या होगा, a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an r कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या लीजिए, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। और ये कहां से आ रहे हैं बाबू, कोफिशिएंट ये कहां से आ रहा है, a0, a1, a2, a3, ये सब कहां से, रियल कोफिशिएंट। और बिलोंग्स, आर बिलोंग्स का मतलब होता है उनके, इनके सदस्य, मेंबर हैं रियल नंबर के, बिलोंग्स रियल नंबर, रियल नंबर कह लीजिए, रियल नंबर। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए। देखिए पॉलिनोमियल हम क्या बोल रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल लिया है, आपको वन वेरिएबल में बात करना है। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल भी होता है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल भी होता है। जैसे आपको मैं कह दूं x² + y पॉलिनोमियल है, कितने वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल है, इसी में z कर दूं, पॉलिनोमियल ये भी है 3 वेरिएबल x y z, लेकिन आपको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में ही पढ़ना है। तो हमने एक x वेरिएबल लिया एंड हमने क्या लिया, नॉन नेगेटिव इंटीजर लिया, और a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट an आर कोफिशिएंट, आर बिलोंग्स रियल नंबर। अब इनको हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अब मैंने एक पॉलिनोमियल, इनका मैंने मिक्स करके हमने एक पॉलिनोमियल बनाया px। तो हमने px कैसे बनाया, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an -1 x⁻n-1 an x n। अब देखिए हमने क्या बनाया, ये एक पॉलिनोमियल है n डिग्री का, ये क्या पॉलिनोमियल है, n डिग्री का। अभी मैं डिग्री बताता हूं। अब ये n डिग्री का पॉलिनोमियल कैसे है, पहली बात को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि हाईएस्ट पावर। इन पॉलिनोमियल में देखेंगे कि x के वेरिएबल में, ये जो पॉलिनोमियल है x वेरिएबल पॉलिनोमियल है, क्योंकि x फॉर्म में है, तो हाईएस्ट पावर देखेंगे। हम इसको n डिग्री का पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कब डिफाइन होता है, देखिए ये a0, a1, a2 जो भी है, जो x के प्रोडक्ट में लिखा गया है, ये सारे कोफिशिएंट हैं। तो जो an है ना, जो an है, इसको ये भी कोफिशिएंट है, लेकिन एक स्पेशल नाम दिया गया an को। an क्या है, जहां पे an नॉट इक्वल टू 0, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, n डिग्री, nth डिग्री। तो डिग्री तभी डिफाइन होती है जब हाईएस्ट पावर जो भी होता है x के हाईएस्ट पावर, उसका जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल से फिर बताऊंगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तभी डिफाइन होती है
कि हम इसको n डिग्री का पॉलिनोमियल तभी बोल रहे हैं जब हाईएस्ट डिग्री क्या n है और इसका कॉफिशिएंट, इस कॉफिशिएंट को बोलते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट सब हैं लेकिन हम an को एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या देते हैं? लीडिंग कॉफिशिएंट। तो n डिग्री के पॉलिनोमियल में जो an है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो नॉट इक्वल टू 0 है तभी हम इसकी डिग्री बता पाएंगे कि ये n डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो रही बात है डिग्री पॉलिनोमियल की, अब हम बात कर रहे हैं कैसे बनाया हमने। तो हमने वेरिएबल लिया, n क्या है, ये जो देखिए a नॉट है ये x टू द पावर n है, तो यहां पे एक जो रहा होगा a नॉट x टू द पावर 0 रहा होगा, 0 1 2 3, तो देखिए 0 1 2 3 ऐसे, तो ये 0 1 2 3, तो ये देखिए यही है नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट जो भी जा रहा है देखिए 0 से स्टार्ट है, और ये देखिए पावर में क्या है? इंटीजर है। पॉलिनोमियल कभी जो वेरिएबल जो भी होगा जिसमें भी हो x वेरिएबल में है तो उसके जो पावर होगा वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा अगर वो पॉलिनोमियल है। तो अगर पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल नहीं कब होगा? जब कोई वेरिएबल के पावर अगर फ्रैक्शन में आ गया, रूट में आ गया, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा सारी चीजें। तो इस टाइप के आप देखिए, ये जो देखिए ये सम ऑपरेशन है, ये प्लस हमने क्या लगा, देखिए ये कॉफिशिएंट है, ये वेरिएबल है और ये ऑपरेशन है। तो जब कॉफिशिएंट, वेरिएबल और सम बेसिक ऑपरेशन, हमने बताया था सम बेसिक ऑपरेशन क्या है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। तो कांस्टेंट वेरिएबल जो कांस्टेंट या कॉफिशिएंट, कांस्टेंट मतलब कॉफिशिएंट कह लीजिए, वेरिएबल और कुछ ऑपरेशन को कॉम्बिनेशन करके हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। ध्यान से समझिए, ये जो a नॉट है, a1 है, हमने लिया a नॉट a1 जो भी हमने एक कॉफिशिएंट लिया रियल नंबर से, और वेरिएबल लिया, हमने क्या लिया? वेरिएबल लिया, और ये एक ऑपरेशन लिया ये प्लस, इनका हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। उस एक्सप्रेशन को ही बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं क्या? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? आप देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं। जैसे देखिए, इसको भी थोड़ा सा यहां पे इरेज करता हूं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई वेरिएबल हो, ऑपरेशन हो और न्यूमेरिक वैल्यू हो, मतलब कोई आपके पास नंबर और एक वेरिएबल और ऑपरेशन। तो देखिए x प्लस 2 वेरिएबल, ऑपरेशन, नंबर, तो कुछ इस तरीके का हमने एक्सप्रेस किया, तो x प्लस 2 क्या हो गया? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो जितने भी पॉलिनोमियल आपको मिलेंगे वो सभी क्या होंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होंगे। ध्यान से समझिए, ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल क्या है? ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का फॉर्म है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ती ही है। एक तो नंबर, जो भी नंबर आप लेते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, ऑपरेशन और वेरिएबल और ऑपरेशन और वैल्यू न्यूमेरिक, तो उनका कॉम्बिनेशन करके जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या होगा? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो ये एक जो पॉलिनोमियल है ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब जैसे मैं आपसे बोलूं, जैसे देखिए x टू द पावर 2/3 प्लस 7, तो देखिए वेरिएबल है, न्यूमेरिक वैल्यू है, ऑपरेशन, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए जो x के पावर में होता है, पॉलिनोमियल के लिए जो x में पावर होता है वो क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि सभी पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन सभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं।
इतनी बात आप लोग दिमाग में एकदम छाप लीजिए, रख लीजिए। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन करते हैं। आपके सिलेबस में हमको इसी पॉलिनोमियल का जीरोज के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे जीरोज के बारे में ही आता है कि आप पॉलिनोमियल का जीरो बताइए। जीरोज का मतलब रूट बताइए। ये पॉलिनोमियल है, हमें रूट किसका बताना होगा? पॉलिनोमियल इक्वेशन का। इक्वेशन होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम आगे बताएंगे आपको, अभी आगे बताएंगे। आप इतने अभी इन चीजों को आप, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जब आप इसको समझ जाएंगे तब आपको अच्छा लगेगा जब आगे आप प्रोसीड करेंगे। तो एक पॉलिनोमियल आपको मिला, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, nth डिग्री की पॉलिनोमियल हमें बताया। तो an इज नॉट ए लीडिंग कोएफिशिएंट भी बोलते हैं इसको। तो इंट्रोडक्शन में यही है, ये सारी चीजें आपको इंट्रोडक्शन में है। और इसका पॉलिनोमियल कैसे फैक्टर करते हैं वो मैं भी पिछले क्लास में तो पढ़े ही, मैं बताऊंगा कैसे फैक्टर करते हैं और जीरोज निकालते हैं, और इसकी डिफिनीशन में लिखवाऊंगा। तो अगर जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या ये पॉलिनोमियल है, अब जैसे मैं क्वेश्चन दूं आपको, क्या ये पॉलिनोमियल है? x स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 पॉलिनोमियल है। पावर क्या है? 2, नॉन नेगेटिव इंटीजर, वेरिएबल है, माइनस ऑपरेशन है, और ये 2 कांस्टेंट है, तो ये पॉलिनोमियल है 2 डिग्री। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ही पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये तो पॉलिनोमियल के बारे में बताया, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, इसके बाद पहले डिग्री की बात हमने किया था। तो देखिए यहां पे जो अब हम कहें आपसे कि हमने कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल, आपको हम कहें कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, तो आप कोई कांस्टेंट, अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, आप लोगों ने लिखा होगा, इसको मैं इरेज करता हूं। देखिए इसको मैं इरेज करता हूं, देखिए इसको मैं इरेज करता हूं। देखिए जैसे मैं आपसे पूछूं, ये आपके पास px इक्वल टू आ गया 5, तो ये क्या है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए ये जो a नॉट है, a नॉट की जगह क्या है? ये 5 है, और x टू द पावर 0 है, x टू द पावर 0 का मतलब 1। तो ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हमेशा डिग्री क्या होगा? 0 होगा। देखिए लीडिंग कोएफिशिएंट, ये लीडिंग कोएफिशिएंट है, जो डिग्री आप तभी डिफाइन कर पाएंगे जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 हो। तो x टू द पावर 0 5 0 के बराबर नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? 5, लेकिन इसकी डिग्री क्या है? 0। इसकी डिग्री क्या है? 0। डिग्री क्या है? 0। डिग्री 0, डिग्री 0 है इसकी डिग्री 0 है। तो ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब जैसे आपको दें px इक्वल टू x प्लस 1, तो देखिए इसमें 2 टर्म है, x टर्म है, 1 टर्म है, एक से अधिक टर्म आ गया, तो क्या है? पॉलिनोमियल तो है ही है, लेकिन किस टाइप का पॉलिनोमियल है? इसकी डिग्री की क्या है? x के पावर क्या है? 1, तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे क्या बाबू? लीनियर पॉलिनोमियल। अब जैसे आपके पास ये है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल में x के वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, तो x के हाईएस्ट पावर 2। अब देखिए इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1, यहां पे वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम डिग्री डिफाइन कर पा रहे हैं, तभी हम डिग्री डिफाइन कर पाते हैं। तो ये क्या है? 2, तो इसकी डिग्री 2 आ जाएगी, तो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम बताते हैं कि कौन सा 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या? लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब जिसका पावर 2 हो, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक पढ़ना है। आपके सिलेबस में लीनियर और क्वाड्रेटिक है, मैं क्यूबिक के भी बारे में बताऊंगा, आप लोगों का होमवर्क है कि जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे। आप लोगों का होमवर्क ये है कि जीरो डिग्री का जीरो जो पॉलिनोमियल उसकी डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे। आप लोग इसके बारे में सोचिएगा। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि जो a नॉट है, a1 है, a2 है, ये सब जगह जीरो क्या हो जाएगा? a नॉट इक्वल टू a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट
an इक्वल टू 0, सभी जगह कॉफिशिएंट को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो वो आपका क्या बनेगा, जीरो पॉलिनोमियल। वो क्या बनेगा, जीरो पॉलिनोमियल। लेकिन आपको इसकी डिग्री बताना है, आप डिग्री सोचिएगा, होमवर्क में आपका है डिग्री सोचिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स टू द पावर 0, ये क्या हो जाएगा 0 एक्स टू द पावर 0, फिर क्या हो जाएगा, एक 1 की जगह 0 0 एक्स टू द पावर 1 प्लस 0 एक्स टू द पावर स्क्वायर डॉट 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 0 एक्स टू द पावर n। तो आप इसके बारे में सोचिएगा कि डिग्री क्या होगा, आप इसको सोचिएगा कि डिग्री क्या होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जीरोज की तरफ बढ़ेंगे, आप इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, इसको देखिएगा इसकी डिग्री क्या होगी। थैंक यू।